तो आज हम पढ़ने वाले लोग रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का बहुत वीवी टॉपिक है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू ऐड टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। कहने का अर्थ है जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जो सेंटेंसेस दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जो जोड़ने का कार्य करता है ना, उसे हम बोलते हैं लोग रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये है जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम हो गया, जिसको हिंदी का मतलब जो होता है, हुम हो गया। जिसे, जिनको, जिनकी। विच हो गया जो या जिसे। और हुच का क्या हो गया, जिसका या जिनका। और डैट का हो गया जो, जिसे, जिनको। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नोट, जनरली रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आते हैं। कहने का अर्थ है जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो सेंटेंस के कहां आते हैं, बीच में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। हुच का यूज कहां करेंगे, हुम का कहां करेंगे, विच का, हुच का, डैट का, इस सब का यूज हम सेंटेंस में कहां पर करते हैं। तो चलिए बहुत मजेदार से पढ़ेंगे आज पूरा जोश के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज कहां पर, हु की ओर। तो चलिए चलते हैं हम लोग हु की ओर। तो देखिए हु, तो सबसे पहले देखिए हु हम लोग कहां यूज करेंगे। ठीक है, पहले हु, अगर देखिएगा हमेशा हु और हु जहां पे होगा उसके साइड वर्ब होना चाहिए। ठीक है, और हु कब करता है तो मानो के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, मानो को। अगर इधर वर्ब हो, ठीक है, और ये मानो के लिए हो, मानो के बारे में बात किया जा रहा हो, तो हम लोग वहां पर हु का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए आप। देखिएगा अगर इधर वर्ब हो, ठीक है, वर्ब समझते हो ना, इज, एम, आर, ये सब वर्ब हो, और वर्ब उसके लेफ्ट साइड मानो के बारे में बात हो रहा हो या मानो हो, ठीक है, तो हम वहां पर हु यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो समझ जाइएगा। जैसा हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, द मैन, ठीक है, द मैन इज हियर इज माई फादर। आप यहां पर देखिएगा, अब द मैन ये हमारा क्या है, मानव है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो आप देखिएगा यहां मानव है और वर्ब है, तो मैं क्या बताया था, हु का यूज होगा, तो हु का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। देखो मैं बहुत लाइटली समझाता हूं, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फिर समझाता हूं। जब देखिएगा उसका राइट साइड वर्ब हो, जैसे यहां वर्ब है, ठीक है, फिर उसके हम लोग देखेंगे अब लेफ्ट साइड मानो के बारे में बात हो रहा हो या मानो को इंडिकेट कर रहा हो, तो ये हमारा क्या है, मैन, एक मानो है, ये हमारा वर्ब है, तो क्या है कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पर हु हो जाएगा। एक और देखिए, द लीडर has come here is very popular। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर सब यहां पर दिमाग लगाइए अपना। देखिए ये हमारा क्या है, लीडर कोई मानो ही ना हो सकता है, कोई जंगली जानवर तो नहीं हो सकता है, कोई जो लीडर हमारा मानो ही हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मानो। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या, राइट साइड, हमारा राइट साइड वर्ब है कि नहीं, हैज, वर्ब है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो सीधी सी बात है, जब इधर मानव है और इधर वर्ब हो तो हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए हु आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। जब हमारा इधर वर्ब इधर मानव, डायरेक्ट आप वहां पर हु लगाइए। तो देखिए द मैन हु इज हियर इज माई फादर, वर्ब है, मानव है, हु लग गया। ठीक है, वैसे यहां देखिए द लीडर हु हैज कम हियर इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, हु आ गया। ये मानव हमारा लीडर, हमारा मानव को इंडिकेट कर रहा है। अब मानव कोई लीडर होता है क्या, मानव ही ना होता है, कोई और तो नहीं होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हैज, वर्ब है, तो यहां पर हु आ गया। ठीक है, तो देखिए
आपको ये अच्छा से हु समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा और एक्स्ट्रा नहीं है, हु बस इसका यही इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, हुम के बारे में, ठीक है। एक और बात देखिए, जो हु है ना, हु ये हमारा मानो के लिए आ सकता है और किसी के लिए नहीं आता है। हु जैसे देखिए, एक हु हो गया, हुम हो गया और हुज हो गया। देखिए हु, हुम और हुज। तो आप नोटिस कीजिएगा यहां पर, देखिए सब में हु आ रहा होगा, देखिए हु आ रहा है। तो जो हमारे ये तीन है ना, ये तीन हमें बस मानो के लिए यूज करना है इसे, बस हम लोग का ये जो यूज होगा मानो के लिए होगा। एक और मजेदार की बात बताऊं आपको, इसके अलावा तीनों की जगह ना आप डैट भी लिख दोगे ना, डैट, तो भी सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन अगर एग्जाम में आपको डैट दे रहा है तो ये नहीं देगा, ठीक है, और ये देगा तो डैट नहीं देगा, समझे। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे लोग, अब हुम का यूज कहाँ होता है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हु होगा इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हुम की ओर चलते हैं हम। तो चलिए हम देखते हैं अब हुम को, और हुम को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले हु में क्या पढ़े थे हम लोग, अगर इधर मानव रहता था, ठीक है, और इधर वर्ब रहता था, ठीक है, तो हम यूज करते तो क्या हु का यूज करते हैं लोग, ठीक है, ये तो ठीक है हमारे यहाँ पर। तो हमको अब यूज क्या करना है, हुम का देखना है, हुम का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो हुम के यूज यहाँ से वर्ब नहीं रहता है, यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। मानो रहेगा कि हुम हमारा मानो का यूज होता है और हु भी मानो के लिए यूज होता है, बस यहाँ हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर मानो रहेगा, तो हम यूज करेंगे हु का नहीं हुम का, ठीक है, समझ गए। देखिए हमारा हु जो हम पढ़े थे, तो हम क्या देख रहे थे लोग, इधर मानो रहता था और इधर वर्ब रहता था, तो हम हु का यूज करते थे। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंज रहता है, अब जो हमारा वर्ब रहता है, अगर वहां पर सब्जेक्ट रहा ना, तो हम वहां पर यूज करेंगे हुम का, लेकिन मानो का हुम यूज होता है, मानो के लिए हु होता है, हुम होता है और हुज होता है, तीन गो होता है जो मानो के लिए यूज होता है, और तीनों के अलावा डेट भी मानो के यूज में लगता है, ठीक है। तो समझ गए। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप, the students whose I teach are laborious, ठीक है। तो आप यहां पर देखिएगा हमारा स्टूडेंट मानव है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए अब हमको किधर देखना है, इस साइड, क्या यह वर्ब है, नहीं ये वर्ब नहीं, यह सब्जेक्ट है। तब क्या बताए थे, जब सब्जेक्ट होगा तो हम हु का नहीं हुम का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ वर्ब रहता तो हम क्या हु का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब तो है नहीं, सब्जेक्ट है, तो हम हुम का यूज करेंगे, ठीक है। एक और देखिए, रानी who, whom, whose, Geeta helps is very weak। अब तो यहां देखिएगा रानी, ये हमारा क्या है, मानव है, क्या है, मानव, ठीक है। और हम देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट या वर्ब है, ये तो हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम अब आंख बंद करके डायरेक्ट क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, हुम आ गया, तो क्या ऐसे कोई क्वेश्चन बना लोगे, क्लियर कर लोगे। तो चलो बढ़ते हैं हम कहाँ की ओर, हुज की ओर, ठीक है। तो अब हम हुज समझेंगे। हुज देखिए हम दो तो समझ गए, हु हो गया हमारा, हुम हो गया, ये हमारा दो क्लियर हो गया। अब क्या आता है, हुज आता है। तो देखिए ये भी आता है क्या, मानो के लिए आता है, कि देखिए इसमें हु छुपा है, इसमें भी हु है और इसमें भी हु है, तो हु हमारा क्या आता है, मानव के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम हुज देखते हैं कहाँ इसका यूज होता है। तो अब देखो यहाँ पर अब हुज देखो, जो हुज है ना और हुम है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना लोग। आप लोग हुम तो समझ गए लोग, ठीक है। अब हुज देखिए थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन कुछ वर्ड का थोड़ा चेंज रहता है, अब थोड़ा दिमाग से समझिएगा, इसको बहुत आप इजीली समझ जाइएगा, ठीक है।
देखिए मानो तो हो इधर, ठीक है, और इधर सब्जेक्ट में क्या हो, हमारा नाउन हो, ठीक है। नाउन कैसा वर्ड हो, रिलेटिव, ये हमारा क्या हो, रिलेटिव वर्ड हो, ठीक है। सब्जेक्ट में नाउन हो और नाउन क्या होगा, रिलेटिव वर्ड हो, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, हुज का यूज कर देंगे, हमारा हुज का यूज होगा, ठीक है। मानो हो और हमारा इस साइड सब्जेक्ट में नाउन हो और नाउन कैसा वर्ड हो, रिलेटिव वर्ड हो, तो हम इसमें यूज करेंगे हुज का, ठीक है। हुम में क्या था हमारा, मानो तो हो और इधर क्या होगा, सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट में रिलेटिव वर्ड नहीं होगा, अगर कोई रिलेशन को नहीं दिखा रहा होगा तो उसमें हम हुम का यूज करेंगे, और कोई रिलेशन दिखा रहा है कोई तो उसमें हम हुज का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एक दो एग्जांपल बता रहा हूं, उसको समझिएगा अच्छा से। ऐसे द मैन, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, ये हमारा मानव हो गया, ठीक है, मानो। अब चलिए हमको इस साइड देखना है, अब ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन में कैसा हो गया, रिलेटिव हो गया ये, ठीक है, रिलेटिव वर्ड हो गया। तो हम देखेंगे बाप बेटा को यहाँ पे रिश्ता को दिखाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव वर्ड हो गया, तो हमारा क्या यूज होगा, हुज होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप, तो यहाँ आप देखिए, अब ये हमारा मानो तो हो गया, ठीक है। अब इस साइड देखेंगे, यहाँ पर टीचर है, ये हमारा नाउन है, और नाउन में कैसा वर्ड है, रिलेटिव है, ये बताते हैं कैसे। देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर शिक्षक, के बाद छात्र और शिक्षक का यहाँ पर क्या है, रिलेशन, एक रिलेटिव है, ठीक है, यहाँ पे रिश्ता को दिखाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, हुज है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं आपको, हमारा जब इधर मानो होगा और इधर हमारा नाउन होगा, कैसा, रिलेटिव वर्ड होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर हुज का यूज कर देंगे। एग्जाम्पल, द मैन, ठीक है, सन इज अ डॉक्टर, लिप्स हेयर, ठीक है, लिप्स हेयर। तो यहाँ पे देखिए आप, सन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया और रिलेटिव वर्ड हो गया, यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे बाप का और बेटा का, ये हमारा मानो हो गया, तो हम हुज मार देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट टीचर टीचर्स इंग्लिश इज लेबोरियस, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या हो गया, मानो, ठीक है। अब हम इस साइड देखेंगे कोई वर्ब है कि नाउन है, क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये टीचर नाउन हो गया, और नाउन में कैसा हो गया, रिलेटिव वर्ड हो गया, कि द स्टूडेंट और टीचर। यहां पर भी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि कोई रिलेशन को दिखा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर एक रिश्ता को है, रिश्ता वाला रिश्ता है इसमें, ठीक है, छात्र और शिक्षक में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत इजीली समझ गए होगे, ठीक है। तो हमारा 3 गो हो गया, कौन कौन सा, हम क्या क्या समझे आज, हु समझे, ठीक है, हुम समझे और हुज। तो आप देखिएगा हमारा तीनों क्लियर हो गया है, तीनों क्लियर हो गया, हु समझ गए, हुम समझ गए और हुज समझ गए। अब हमारा कौन सा बचा, डैट और विच। तो ये हम दोनों आपको, हम नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा इसका दूसरे का पार्ट आएगा, उसमें आपको मैं बहुत लाइटली समझा दूंगा, ये आपको कोई भी बाउंस नहीं किया होगा, पूरा लाइटली समझ में आपको आ गया होगा, बस आपको इसको रिवीजन करना है, 2 या 3 बार रिवीजन कर लोगे ना तो इसका दिमाग में सेट हो जाएगा। जब एक बार सेट हो गया तो आपको एग्जाम में थोड़ी सब दिक्कत नहीं होगी, फटाफट क्वेश्चन बनाइएगा, देखते ही आपको आंसर इसका दिमाग में आ जाएगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों क्लियर हो गया। अब बचा डैट और विच, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत लाइटली समझाएंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।